हेलो एवरीवन। तो बच्चों क्या हाल चाल आप सबके। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स 2D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके आप देख सकते हो कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बच्चों इस बार के एग्जाम को लेके नीट 2024 के लिए। ठीक है, तो बच्चों चलो स्क्रीन पे चलते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं और क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें और उसके बाद मेरा तरीका देखें सॉल्व करने का। ठीक, तो डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसको पढ़ो और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अब क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, एक बॉल है जिसको हमने फेंका है थीटा पे और दूसरी बॉल है जिसको हमने फेंका है 90 माइनस थीटा पे। थीटा और 90 माइनस थीटा कौन से एंगल हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। और ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट अब विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो एक ही पॉइंट से फेंका है, एक ही स्पीड से फेंका है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तीन चीज हमें यहां से मिल गई। सेकेंड बॉल रीचेस 50 मीटर हायर देन दी फर्स्ट बॉल। तो दोनों की जो हाइट में डिफरेंस है ना बच्चों प्रोजेक्टाइल की, वो 50 मीटर है। फाइंड देयर इंडिविजुअल हाइट। तो इन दोनों की इंडिविजुअल हाइट हमें फाइंड करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, सिचुएशन को ड्रॉ करता हूँ बच्चों। सपोज दिस इज अवर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ठीक, और अभी ये दूसरा प्रोजेक्टाइल। ठीक, फिगर पे मत जाना बच्चों, थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा बन जाएगा फिगर, ठीक है। अब सपोज दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल। बच्चों ये दोनों एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, मैंने अलग अलग इसलिए बनाया जब आपको दिख जाए। तो अब ये बताओ बच्चों हम कैसे लिखते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हाइट को कैसे लिखेंगे सर? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। कॉस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि बच्चों थीटा को 90 माइनस थीटा रिप्लेस करोगे तो कॉस थीटा बन जाएगा वो साइन थीटा का। अगर मैं देखता हूं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या गिवन है? यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g आ जाएगा बच्चों, है ना। और आपको गिवन क्या है? गिवन है हमें सर h2 माइनस h1 की वैल्यू कितनी? 50 मीटर्स। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, u भी आपको पता है, तो u कितना है? 40 बच्चों। 40 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा? 80 आ गया ना, 80 मीटर्स। और यहाँ पे कितना है? 50 मीटर्स। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो अभी आप। तो सॉल्व करेंगे अगर हम तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों, ऐड कर दो तो ये आ गया 2h2 इक्वल्स टू 130। h2 की वैल्यू आ गई बच्चों 65 मीटर्स। h2 इधर रखूंगा मैं तो h1 की आ जाएगी बच्चों वैल्यू 15 मीटर। ठीक, 65 एंड h1 15 मीटर। ओके बच्चों, तो ऐसे सॉल्व करना था। अब ये देखो मैंने क्या लगाया बच्चों, देख के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये आ गई हमारे पास एक आइडेंटिटी। ऐसी मैं आपको दूसरी आइडेंटिटी बताता हूँ। अगर मैं देखो इसका डिफरेंस लूँ, अगर मैं डिफरेंस लूंगा h2 माइनस h1, ठीक, h2 माइनस h1 क्या आएगा बच्चों? यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अरे अपना क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। तो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता क्या है ये? कॉस 2 थीटा। तो h2 माइनस h1 क्या आ गया बच्चों हमारे पास? यू स्क्वायर 2g मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 थीटा। इसको भी आप एक याद कर लो, इसको तो याद कर ही लिया ना आपने, याद कर लिया। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। जब आप दो प्रोजेक्टाइल लेते हो विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, तो उन दोनों की जो हाइट होती है वो आती है यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। और ये हाइट हमें कैसे मिल सकती है? ये वो हाइट नहीं है जब हम किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो कितनी ऊपर जा सकता है ये? सर ये जा सकता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, इतनी ऊपर जा सकता है ये। तो ये दोनों तो सेम आ गए ना यार, है ना। कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा उसके पीछे। किसी और दिन बताएंगे आपको क्या लॉजिक लग रहा है। दोनों प्रोजेक्टाइल की हाइट को जोड़ के वही हाइट आती है जो आप वर्टिकली अपवर्ड मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकते हो। कितना कूल है ना। तो एक याद करना है ये और एक याद करना है ये। अब तीसरी चीज क्या याद करनी है आपको, मैं इसको रिमूव करता हूं बच्चों, एक बार स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। h1 क्या था हमारे पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। और h2 क्या था हमारे पास? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं बच्चों h1 डिवाइड बाई h2 का, तो वो आएगा tan स्क्वायर थीटा। एक चीज ये याद करनी है,
अब ये मत समझना कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं इस वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, रेशियो से भी आ सकता है, डिफरेंस से भी आ सकता है, और अभी मैंने सम का तो करा ही दिया आपको क्वेश्चन। अब एक चीज और देखो, ये तीसरी आइडेंटिटी हो गई बच्चों, है ना। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं h1 मल्टीप्लाई बाई h2, तो क्या आता है, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g एंड मल्टीप्लाई बाई 2g। अगर मैं यहां 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, u स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, नो सॉरी g का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/16। ये एक्सप्रेशन को हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल ठीक है, बना सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन किसका हो गया बच्चों? सर ये तो आर स्क्वायर हो गया, तो h1 मल्टीप्लाई बाई h2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16। एक एक्सप्रेशन ये याद करना है आपको। आर क्या हो गया बच्चों? आपका रेंज हो गया। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं h1 h2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16। सॉलिड। अपने को 4 एक्सप्रेशन मैंने आपको बताए, इन चारों को आपको यूज करना है, और कहीं से भी क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इस बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा काफी इजी सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया हमने 20 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। आफ्टर व्हाट टाइम विल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी 45 डिग्री एंगल फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो सिचुएशन ड्रॉ करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। ये ग्राउंड है, ये टावर है बच्चों, टावर से ऐसे करके फेंक दिया मैंने, ऐसे फेंका मतलब हॉरिजॉन्टली फेंका। अब इनिशियली अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछूं मैं तो कितनी है बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछूं मैं कितनी है बच्चों, 0। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, यूं करके कहीं टकरा जाएगा कहीं। ठीक है, अब किसी एक पॉइंट पे उसने बोला है जो वेलोसिटी का वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर कुछ ऐसा होगा बच्चों, वेलोसिटी का वेक्टर। तो ये बना रहा है 45 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन, तो 45 डिग्री बना रहा होगा इधर से। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं बच्चों, एक कंपोनेंट ये आ गया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम। बिल्कुल ठीक सर, ये वाली वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं Vx और इस वेलोसिटी को मान लेता हूं Vy। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओगे मुझे कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है ना सर, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ay इक्वल्स टू g है। बिल्कुल ठीक। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, बिल्कुल 0 है, तो इसमें वेलोसिटी चेंज होगी क्या, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। तो Vx की जो वैल्यू होगी सर वो तो 20 हो जाएगी, और मैंने बोला 45 डिग्री है तो Vx की वैल्यू Vy के इक्वल भी होगी, विच इज 20 ऑल्सो। बिल्कुल ठीक, Vy की वैल्यू मिल गई हमें। तो अब इसने पूछा है व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम दे विल मेक वेलोसिटी वेक्टर विल मेक 45 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन, कितनी देर में वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री बनाएगा अपनी इनिशियल डायरेक्शन से। इनिशियली ये था। अब हमारे पास इनिशियली देखो वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, 0, फाइनली कितनी वेलोसिटी हो गई, 20। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दूंगा मैं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 20 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a को लिखूंगा मैं g और t को t लिखेंगे तो आ गया 2 सेकेंड्स। अगर यहाँ 45 नहीं होता, कोई और एंगल होता तब भी कर लो, तब भी कर लेते, किसी और पोजीशन पे होता सपोज ये, तब भी कर लेते राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के। तो इसका वेरिएशन भी आपको एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाए, दोनों वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, चलो बच्चों अभी मैंने क्या बताया बच्चों कि टॉप ऑफ द टावर से कहीं ग्राउंड पे गिर रहा हुआ, तो ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसा वाले एक्सलेशन भी आ सकता, ऐसी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी 2 पॉइंट पे आपको वेलोसिटी वेक्टर दे दे ऐसे करके, है ना, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको रेंज में रखने हैं प्रैक्टिस की। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉल है बच्चों, बॉल रोल हो रही है फ्रॉम टॉप ऑफ ए स्टेयरवेज, स्टेयरवेज मतलब सीढ़ियां, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिल्कुल अगेन वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है। इफ ईच स्टेप हैज हाइट h एंड विड्थ b, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ एनथ स्टेप। अब ये देखना है बच्चों इसमें क्या मतलब है। चलो सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। सपोज ये फर्स्ट स्टेयर हो गया, ये दूसरा स्टेयर हो गया, ये तीसरा स्टेयर हो गया,
एंड दिस इज लास्ट, मतलब nth स्टेयर मान लेते हैं, बहुत सारे स्टेयर होंगे बीच में ऐसे करके, तो nth स्टेयर ऐसे, यहां से बॉल को फेंका आपने हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फेंका बच्चों, तो इनिशियल डायरेक्शन में इनिशियली ux की वैल्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसने गिवन है, और इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 0। वही जो पिछला केस किया वजह में सीढ़ियां बना दी इसने। अब आप मुझे ये बताओगे, जब ये ऐसे करके आया होगा यूं, है ना, यहां पे टकरा गया, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बताओगे आप। वो डिस्प्लेसमेंट है सर, अगर एक का काउंट करोगे तो बी होगा, दूसरे का काउंट करोगे 2b होगा, तीसरे का काउंट करोगे 3b हो जाएगा, अगर n का काउंट करोगे तो सर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं x मानता हूं उसको कैपिटल X, तो कैपिटल X की वैल्यू nb नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। अब ये बताओगे मुझे कि इसमें वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी, एक की h, दो की 2h, तीन की 3h, और चार की 4h, n की nh। तो अगर मैं इसको y मान लेता हूं कैपिटल Y, तो कैपिटल Y कितना लिखोगे आप, NH लिखोगे, हाँ बिल्कुल ठीक बात यहां तक। अब आप ये देखो कि x डायरेक्शन के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल, कोई एक्सेलेरेशन है क्या, नहीं। तो अगर मैं x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, x इक्वल्स टू ut, ux इंटू टी आएगा बस, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हट गया वो, तो ux की वैल्यू तो आपको u गिवन है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, nb हो जाएगी यहां से, और ये आ गया t। इक्वेशन 1 बना दो इसको। ऐसे ही अगर हम सेकंड की बात करेंगे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो एस इक्वल्स टू यू टी, यू वाई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो बच्चों 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, एन एच हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों टी अगर मैं यहां से, टाइम तो सेम लग रहा है ना, एन बी डिवाइड बाई यू, फर्स्ट इक्वेशन निकाल के यहां रख दूं, एन बी डिवाइड बाई यू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एन एच इक्वल्स टू हाफ जी एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। एक एन से एन कैंसिल हो गया, तो बच्चों एन की ही वैल्यू पूछी हमसे, है ना, तो एन की वैल्यू निकाल देंगे बस। अब सब चीजों को इधर ले आओ, यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर एच, 2 भी इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई जी बी स्क्वायर। ठीक बच्चों, एक बार चेक कर लेना यही एन की वैल्यू है या नहीं, तो मेथड बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ठीक, स्टेयरवेज के अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बच्चों। एक बार स्टेयरवेज के जितने भी आपके मॉड्यूल्स में, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, उस मॉड्यूल में से स्टेयरवेज के क्वेश्चन निकालने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है। तीसरा टाइप हो गया हमारा ये, आप टाइप गिनते जा रहे हो ना, और अभी चौथा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्रिकेटर है, उसने क्या करा है, एक बॉल को वो थ्रो कर सकता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है बच्चों, प्रोजेक्टाइल का अगेन क्वेश्चन, ऐसा करके उसने एक ऐसे करके बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया है किसी एक एंगल थीटा पे, उसकी रेंज बता रखी है बच्चों 100 मीटर, और इसने बोला है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर मैक्स। कब आती है आर मैक्स, जब थीटा 45 हो, काम खत्म, आर मैक्स मिल गया। और थीटा 45 डिग्री है तो रेंज की जो वैल्यू होती है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ये 45 है, ये बच्चों 1 बन जाएगा, और यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी आ गया, और इसकी वैल्यू आपको 100 की बने, इस फैक्टर की वैल्यू 100 की बने। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द बॉल विद सेम स्पीड। इस चीज का मतलब क्या था बच्चों, जो 100 मीटर गिवन है, 100 मीटर का ये गिवन है कि बच्चों इससे आपको स्पीड तो मिल गई, अब उस स्पीड से वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकता है बॉल को। कुछ बच्चे क्या करेंगे सर कि 45 डिग्री है, उस पर हम ये वाली हाइट निकाल लें एच मैक्स, एक ये करेंगे बच्चे, और कुछ बच्चे करेंगे कि सर अब आपके पास स्पीड तो है, यू मिल गया, अब यू से तो हम अगर मैक्सिमम पहुंचाना है तो मैं तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकूंगा ना, तभी तो मैक्सिमम आएगी मेरी हाइट। हाँ, तो वर्टिकल अपवर्ड अगर आप फेंकोगे तो एच मैक्स कितना निकल के आएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यहाँ पे यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी की वैल्यू 100 है, और डिवाइड बाई 2 कर दो तो बच्चों 50 मीटर आ गया निकल के। अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करेगा इससे, तो वो ऐसे सॉल्व करेगा, सर मैं इस प्रोजेक्टाइल का ही अगर एच मैक्स निकालता हूं तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 45 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई आएगा, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, मतलब ये मिल गया मुझे 100 डिवाइड बाई 4 25 मीटर। सर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये वाला सही है।
ये वाला क्वेश्चन आप गलती करोगे एग्जाम में जाके, तो इससे बेटर मैं पहले ही बता दूं ये ऑप्शन सही है। क्यों? इसने बोला है ये, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना 100 मीटर वाली, ये उसने केवल ये इसलिए दी थी कि आप यू मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लो, कि मतलब इस प्रोजेक्टाइल के लिए कितना यू चाहिए। अब उसने दूसरे स्टेटमेंट में देखो, केयरफुल पढ़ो, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द बॉल। कैन पूछ लेना, मतलब वो कितनी दूर कितना ऊंचा फेंक सकता है ग्राउंड से विद सेम स्पीड। तो कितना ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचा फेंकने के लिए आपको वर्टिकली फेंकना होता है या किसी प्रोजेक्टाइल में फेंकना होता है? वर्टिकली फेंकना होता है। तो वर्टिकली फेंकने की हाइट तो ये है ना, तो ये करोगे। अगर इसमें कैन नहीं होता, अगर उसी प्रोजेक्टाइल की बात करता, तो ये ऑप्शन सही था। ठीक, तो इसमें भी बच्चों गलती कर सकते हो। कैन अगर उसकी कैपेबिलिटी पूछी जाए और स्पीड दे दे आपको, तो हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। और ये वर्टिकल फेंकने वाली। और अगर सेम प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो ये करेंगे बच्चों यूज। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अपने पास इतने ही क्वेश्चन थे, इसके ही आपको टाइप बनाने हैं। आपके पास जो भी मॉड्यूल है उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना जरूर, है ना। जरूर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा 2D से रिलेटेड टू दीज 4 टाइप। चलो बच्चों, अगली वीडियो में ऐसे ही मिलते हैं रिलेटिव मोशन के कुछ क्वेश्चंस के साथ, और जो एक्सपेक्टेड होंगे मैं आपके लिए लेके आऊंगा और आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।